देखिए मोनिका, अब जुलूस की जो है यहाँ पर एंट्री होने वाली है और मैं दिखाऊंगा उससे पहले ही इस वक्त हम खग्गूसराय इलाके में है। लाडिया मस्जिद जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर तिरपाल लगाई गई है। 2-3 साल पहले यहाँ पर रंग डालने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से अब तिरपाल जो है सभी मस्जिदों में लगाई जाती है और इसीलिए एहतियातन यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को, उनके जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस बल की तैनाती ऊपरी घरों में भी है और दूसरी तरफ इधर को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से अब जुलूस यहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि ये वो जुलूस है जो मुख्य चौपाई के रूप में कहा जाता है और इसकी समाप्ति जो है 2 से ढाई बजे तक के आसपास होगी। और उसके लिए देखिए पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है, अधिकारी यहाँ पर सारे तैनात है और एक एक मुआयना किया जा रहा है कि जुलूस जब यहाँ से निकलेगा तो किन किन इलाकों से निकलेगा, क्योंकि जुलूस काफ़ी पीछे अभी लंबा जुलूस है और इसीलिए पुलिस बल की तैनाती पहले कर दी गई है, ताकि यहाँ से जब जुलूस निकलेगा लोगों को बताया जा रहा है कि वो अपने घरों के अंदर रहें। और ये पूरा रूट यहाँ से दीपासराय होते हुए खग्गूसराय की तरफ जाएगा और ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। आप देखेंगे सामने आपको मेरे विजय का ड्रोन दिखाएंगे कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर कई सारे ड्रोन यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि उन ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा सके किसी तरह से भी, क्योंकि ये अब जो पूरा इलाका है, इस इलाके से दीपासराय, खग्गूसराय, इन इलाकों से गुजरेगी और कई मस्जिदें यहाँ पर हैं और इसीलिए जुलूस जो है सकुशल पूरी तरह से चले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी श्री चंद्र हैं, जो पूरी सुबह से, क्योंकि नोडल ऑफिसर भी है और इस जुलूस में सुबह से हमने देखा कई जुलूस इन्होंने अलग अलग तरीके से संपन्न कराए हैं। सर, अभी किस तरह से जुलूस निकलने वाला और क्या क्या मूवमेंट रहेगी? यह मुख्य जुलूस है जो कि अभी तक आधा रास्ता पार कर चुका है और सकुशल उल्लास के साथ सभी होली खेल रहे हैं और ये मिश्रित आबादी के पास पहुंच चुका है और फोर्स तैनात है और सकुशल ही जुलूस निकाला जाएगा उल्लास के साथ। कितना कहाँ से होकर निकलेगा सर? यह लदानिया मस्जिद है। लदानिया मस्जिद के कोटगरबी होते हुए, थाने के सामने होते हुए, एकता चौकी होते निकलेगा और सकुशल निकलेगा, उल्लास के साथ निकलेगा। अच्छा सर, कितने लोगों की तादाद इस जुलूस में नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने आंकड़ा बनाया? करीब ये 700-800 के लगभग का जुलूस है और आगे बढ़ के करीब 1000 लोग हो जाते हैं इसमें और काफ़ी बड़ी संख्या है और यह संवेदनशील मार्ग से निकल रहा है और कुशलता के साथ निकाला जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कही है एडिशनल एसपी श्री चंद्र, क्योंकि हम सुबह से लगातार देख रहे हैं वो यहाँ पर अपनी अगुवाई में इस तरह से पूरी टीमों को लेके जा रहे हैं और ये जुलूस जो है, देखिए आप सामने चौपाई आने वाली है। इस चौपाई को मोनिका यहाँ पर चौपाई ही कहा जाता है जुलूस को, और रंग में सराबोर होकर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा यहाँ से जूम करके सीधे उन तक पहुँचने की, क्योंकि ये चौपाई से पहले ही यहाँ पर पुलिस सतर्क हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जो इस इलाका है ये पूरा सेंसिटिव जोन कहा जाता है और इसीलिए पुलिस बल यहाँ पर पहले से तैनात है। ड्रोन के जरिए, जगह जगह ड्रोन के जरिए यहाँ पर कोशिश पुलिस की है कि वो नज़र रखे और उससे पहले ही एहतियातन यहाँ पर लोगों को घरों के अंदर रखा गया है, क्योंकि मुस्लिम इलाका है, लोगों पर रंग ना यहाँ पर किसी के ऊपर पड़े और इसीलिए कोशिश यहाँ पर मेरी रहेगी कि देखिए जुलूस सामने से आ रहा है और उसके चारों तरफ सुरक्षा बलों का घेरा है और पुलिस को लगातार एहतियातन यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, किसी भी तरीके से जो जुलूस है उसमें विघ्न न पड़े, कोई किसी दूसरे पर अनावश्यक रूप से रंग न डाले, ये एहतियात कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। और देखिए काफ़ी जुलूस, बड़ा जुलूस है, 700-800 से ज़्यादा की संख्या होती है इसमें, युवाओं, बुजुर्गों की, बच्चों की, और इस जुलूस को संपन्न कराने का जिम्मा यहाँ सबसे बड़ा होता है और इसीलिए यहाँ पर आपको ये जुलूस हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुलूस यहाँ पर चौपाई जो है संभल में कही जाती है और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है जो काफ़ी बड़ा जाएगा। और सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में ये देखिए जुलूस यहाँ पर आ रहा है, सीओ अनुज चौधरी आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, देखिए कितना बड़ा जुलूस यहाँ पर आ रहा है मोनिका, और इस जुलूस को देखकर ही लग रहा है कि ये किन किन गलियों में जाएगा, क्योंकि रंग फेंकते हुए लोग यहाँ पर निकल रहे हैं और पुलिस की कोशिश यही है कि अनावश्यक रूप से रंग ना फेंका जाए और सुरक्षित रूप से इस होली को खेला जाए। देखिए भारी फोर्स यहाँ पर आ रही है, संभल जिसको इस वक्त सबसे बड़ा और चर्चा का विषय कहा गया है, संभल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आया और आप देखेंगे यहाँ पर रंग कैसे आपको दिखाई देगा, रंग फेंकते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। होली का रंग यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इस जुलूस की, इस चौपाई की, और यहाँ पर देखेंगे लोग यहाँ पर, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में जा रहे हैं कि कोई शरारत ना करे, इसको लेकर पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ये जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ से इस होली के लिए जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो इस तरह से जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो और इसीलिए ये यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं, ये सब यहाँ से अब जुलूस की शक्ल में आगे की तरफ जाएगा और धीरे धीरे आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं
वो यहाँ पर लगातार जय जयकार करते हुए जा रहे हैं और भीगे हुआ हर कोई शख्स है, क्योंकि आज सुबह से हम यहाँ पर कई जुलूस कवर कर चुके हैं, लेकिन संभल की होली यहाँ पर जो है वो देखते बनती है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा बल के साथ यहाँ पर ये सभी जय जयकार करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये खग्गू सराय का इलाका है जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ये टीमें यहाँ से आगे बढ़ रही हैं और सबको आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ये जुलूस यहाँ से निकल रहा है, होली की चौपाई जिसे कही जाती है। और सुरक्षा के बीच, भारी सुरक्षा के बीच मुस्लिम इलाके से यहाँ से निकले लाडलिया जो मस्जिद है वो यहाँ पर है, उसके सामने से लोग निकल रहे हैं और देखेंगे आपको लगातार जुलूस की शक्ल में लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर ताली बजाते हुए जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर कही जाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार संभल को जो कवर किया था उसमें देखा था कि होली को लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट था। प्रशासन इसलिए भी अलर्ट था होली को लेकर क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं इसको पूरा एंजॉय करना चाहते हैं और इसीलिए सुरक्षा बलों की तैनाती 2-3 दिनों से ही पहले लगा दी गई थी। आप देखेंगे लगातार लोगों में जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये जोश हो भी क्यों ना, क्योंकि होली का पर्व साल में एक बार आ रहा है और इसीलिए इस जुलूस को यहाँ पर चौपाई का नाम दिया जाता है। ये चौपाई कई किलोमीटर तक जाती है और जो इसमें यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने होलियार हैं जो एक दूसरे से होली खेल रहे हैं वो यहाँ से सही तरीके से निकलें, इसलिए यहाँ पर के इलाके में जो लोग हैं उनको अंदर रखा गया है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। किसी तरह से रंग किसी और में न पड़े, पूरी तरह से आपसी भाईचारे और सौहार्द की यहाँ पर मिसाल कायम हो, इसको लेकर संभल के इस इलाके से खग्गू सराय का इलाका है और खग्गू सराय के इस इलाके से आपको दिखाई दे रहा होगा ये भारी जुलूस की शक्ल में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको देखेंगे, आप देख रहे हैं कि जो युवा है वो खासा यहाँ पर उत्साहित है, जोश है, क्योंकि इस बार सुरक्षा सबसे ज़्यादा की गई है। सुरक्षा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से इनपुट थे, जिस तरह से संभल के हालात थे, उसको देखते हुए इस सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए इस भारी भरकम जुलूस के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी चाक चौबंद की गई है ताकि अनावश्यक किसी पर रंग न डाला जाए। किसी रंग को भंग में करने की इजाज़त किसी को नहीं है, यहाँ पर पुलिस बल ने पहले ही कह दिया था। और आप देखेंगे ये जुलूस की शक्ल में जो लोग हैं, जो युवा हैं, होलियार हैं, ये यहाँ से पूरे इस रूट को तय कर रहे हैं क्योंकि दीपा सराय, खग्गू सराय होते हुए कई इलाकों में उन सेंसिटिव जोन में घूम रहा है जुलूस, जहाँ पर की आबादी को अंदर रहने के लिए कहा है क्योंकि आज तकरीबन 2:30 बजे तक का समय होली का कहा गया था कि 2:30 बजे के बाद जो यहाँ पर जुमे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी 2:30 बजे के बाद, इसलिए जगह जगह पर इस तरह से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है यहीं से नज़दीक है, उसके पास से ये जो जुलूस है वो यहाँ से निकल रहा। लोग क्योंकि जो इलाके हैं उस इलाके में आराम से निकले और हर तरीके से निकले, इसलिए आप देखेंगे बहुत लंबा जुलूस यहाँ पर चौपाई के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर लोग बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं क्योंकि आज के दिन में यहाँ पर होली को इसी तरीके से मनाया जाता है। लोग जय जयकार कर रहे हैं और सुबह से होली खेलने का जो मौका है यहाँ के लोग नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आपको यहाँ पर ये भारी भीड़ इस इलाके में दिखाई देगी क्योंकि सुरक्षित रूप से होली खेली जाए, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो इंतजाम किए हैं वो काफ़ी यहाँ पर दिख रहे हैं और इसीलिए इस पूरी भीड़ को देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से ये जुलूस है, ये चौपाई है, ये अलग अलग इलाकों से गुजर रही है क्योंकि ये इलाका मुस्लिम इलाका है और इसलिए जहाँ जहाँ पर लोग हैं उन इलाकों में लोगों को किनारे रखा गया है ताकि वो अलर्ट रहें और लोग यहाँ पर आराम से देख सकें। इसीलिए पुलिस बल पहले ही खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं ना हो और इसीलिए इस जुलूस को यहाँ पर देखा जा सकता है और जगह जगह पर नाकेबंदी यहाँ पर की गई है कि जुलूस के लोग कहीं दूसरी तरफ ना जाएं। अनुज चौधरी यहाँ पर आगे से अगुवाई कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। इस जुलूस के आगे अनुज चौधरी सीओ जो काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं और लगातार वो यहाँ पर जुलूस को देख रहे हैं कि किस तरफ
उन्हें जुलूस को डाइवर्ट करना है, किस तरफ जुलूस को लेकर जाना है, और इसीलिए वो लगातार जुलूस को यहाँ से आगे लेके की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो इलाका है ये अब नखासा बाजार कहलाया जाता है। नखासा बाजार वो इलाका है जो यहाँ पर देखिए मोनिका, अभी तो जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तय किया है और अब ये नखासा बाजार की तरफ जा रहा है, क्योंकि पूरा इलाका जो है नखासा बाजार का इस वक्त खाली किया गया और भीड़ भाड़ ना हो इसको लेकर, क्योंकि जुलूस में होलियार जो हैं वो होली गाते हुए चल रहे हैं, जय जयकार करते हुए चल रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो पुलिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से अलग अलग बताया जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो युवा हैं उन सभी को यहाँ पर पुलिस के डायरेक्शन दिया गया है, क्योंकि ये एक भाईचारे की मिसाल यहाँ पर बनाया जाना है। इसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कहीं पर भी किसी भी रूप से लोग इधर उधर ना जा सकें और इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगातार जो जय जयकार है वो यहाँ पर युवा वर्ग कर रहा है। होली खेलते हुए जो जुलूस है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ से आपको दूर तक जो जुलूस की शक्ल है, क्योंकि यहाँ तक लाया गया जुलूस, अब यहाँ से वापस ले जाया गया है, नखासा बाजार से वापस मोड़ा गया है जुलूस को अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि सुरक्षा अहम है। एहतियातन ये जुलूस इसलिए यहाँ से वापस भेजा जाता है क्योंकि आगे की तरफ जुलूस जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में कहीं तनातनी ना हो, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, कुछ असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठाएं, इसको लेकर फुल प्रशासन सजग रहता है और इसीलिए अब यहाँ से जुलूस को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर चारों तरफ आरएएफ और आरआरएफ की टीमें जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। पुलिस को पता है कि कहाँ किस मोमेंट में युवाओं को लेकर जाना है, इसलिए पहले ही अलर्ट यहाँ पर मैसेज दिया जाता है। कई किलोमीटर तक ये आपसी सौहार्द के लिए देखिए ये इस वक्त अगर जब हम बात करें तो यहाँ पर नखासा चौराहा इस वक्त जिसे यहाँ पर कहा जाता है, और देखिए ऊँट में यहाँ पर ऊँट लाया जाता है, ये शगुन यहाँ पर कहा जाता है। ऊँट में इस जुलूस को निकाला जाता है और देखेंगे ये ऊँट यहाँ पर ऊँट में 2 युवा बिठाए गए हैं और ये अब यहाँ से नखासा बाजार से अब आगे की तरफ जा रहा है। एक बार हमने देखा था कि वापस लौटाने की कवायद की गई थी, लेकिन शगुन के तौर पर हर साल ऊँट लाया जाता है। ऊँट में बैठकर उसमें बैठकर जो लोग होते हैं वो जय जयकार करते हैं और इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश होते हैं उन अधिकारियों को कि यहाँ से जुलूस को अपने हाथ से वो ऑपरेट करेंगे, क्योंकि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, अभी हमने देखा था कि खग्गू सराय से हम निकले थे, उसके बाद दीपा सराय का इलाका हमने देखा था और उसके बाद अब जो नखासा बाजार है, ये सभी जो मार्केट हैं, इन मार्केट पे अमूमन भीड़ जो रहती है आज, क्योंकि अभी जुम्मे का दिन है और इसलिए भीड़ यहाँ पर हटाई गई है, क्योंकि लोगों को रोका गया है कि भाई 2:30 बजे तक वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि रंग गुलाल खेलते हुए लोग आएंगे, होली खेलते हुए लोग आएंगे, तो किसी भी तरीके से यहाँ पर ना आए। और इसीलिए अब देखिए इस ऊँट को वापस यहाँ से लौटाया जा रहा है, नखासा बाजार से ऊँट को यहाँ से लौटाया जा रहा है, क्योंकि ये एक शगुन होता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना, और इसीलिए यहाँ तक इसको लाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और पीछे तक आपको दिखाई देगा होली खेलने वाले जो युवा हैं, युवा वर्ग जो खास तौर से इस वक्त उत्साहित है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो होली का रंग लेकर सब लोग एक दूसरे पर छिड़कते हुए आए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं। अब ये दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी सड़कों पर जाएगा, क्योंकि जो सेंसिटिव जो है, क्योंकि कई मस्जिदें यहाँ पर हमने देखी, अलग अलग मस्जिदें हैं यहाँ पर। नखासा चौराहा के पास मस्जिद है, लड्डन सराय के पास मस्जिद है, खग्गू सराय में है, तो ये वो इलाके हैं। इसके अलावा भी दूसरे इलाकों में, क्योंकि 10 मस्जिद जिन्हें कवर्ड किया गया था प्रशासन के द्वारा ताकि उसमें रंग ना लगे, रंग ना गिरे, इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए गए थे और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि संभल प्रशासन ने ये पूरी कोशिश की है, क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि संभल में होली इस बार जो खेली जानी है उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, किसी भी तरीके से
कोई गड़बड़ी की आशंका हो तो उसके लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, और ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। शांतिपूर्वक होली यहाँ पर खेली जा रही है और खुशी से खेली जा रही है, क्योंकि आपसी सौहार्द इसमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा प्रशासन का शुरुआत से कहना था, और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे लगातार जो युवा वर्ग है वो यहाँ से अब इस पूरी टीम को जो अधिकारी लीड कर रहे हैं, उनमें सीओ अनुज चौधरी है, एडिशनल एसपी श्री चंद्र हैं, ये सभी इस पूरे जुलूस के नोडल अधिकारी हैं, और वही लोग इसे यहाँ पर आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि युवाओं को एक तरफ को ले जाना, और इसीलिए अब यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती अलग अलग मोमेंट में है, और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस जुलूस का समापन जो होना है वो काफ़ी दूर होगा, क्योंकि अभी ये कोतवाली में जाएगा, कोतवाली से होते हुए फिर ये जामा मस्जिद की तरफ घूमेगा, तो जुलूस का अभी लंबा समय है कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है। लेकिन जो युवा हैं वो काफ़ी जोश में हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये लोग होली खेल रहे हैं। आप लोग होली खेल रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया आनंद है, एकदम आनंद। हमेशा की तरह संभल में ऐसी उत्साह रहा है और आगे भी ऐसी रहेगा उत्साह। बहुत बढ़िया। देखिए अच्छी बात कही है, क्योंकि इस बार सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? बहुत शानदार सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, और संभल में हिंदुत्व का झंडा लहराएगा आगे वाले टाइम में। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो युवा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से यहाँ पर है, और ये जुलूस की जो शक्ल है, क्योंकि यहाँ पर खुद हमारे साथ सिंगल साहब हैं, जुलूस आप सुबह से रंगे पुते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में बहुत उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। ये संभल के अंदर ये दूसरी चौपाई है, दुलारी पर दूसरी चौपाई है, कुल मिला के तीसरी चौपाई है। कल गुलाल की हुई थी, उससे पहले आरएसएस की चौपाई हुई थी, अब ये नगर हिंदू सभा के द्वारा आयोजित चौपाई है, जिनमें समस्त हिंदू समाज के लोग हैं। इस हिंदू समाज में चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे जाटव समाज है, या प्रजापति समाज है, या पाल समाज है, या कस्तर समाज है, चाहे यादव समाज है, चाहे जाट समाज है, चाहे ठाकुर समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, चाहे वैश्य समाज है, चाहे पंजाबी समाज है, चाहे धोबी समाज है, सभी समाज के लोग मिलजुल कर हिंदू समाज पूरा उत्साह के साथ होली मना रहा है। आज ये होली का त्यौहार इस बात का संदेश देता है कि हिंदू सारा ये त्यौहार इस बात का संदेश देता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, किसी बुराई में ना पड़े, कुरीतियों को ताने का काम करें, सब एकजुट रहें, राष्ट्र के लिए समाज के लिए काम करते रहें। देखिए बिल्कुल इस वक्त जो जोश जुनून दिख रहा है यहाँ पर होलियारों का, और होली खेलते हुए देखो तस्वीरें दिखाई देगी। एडिशनल एसपी श्री चंद्र यहाँ पर है, सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में ये पूरा जुलूस आपको लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई दे रहा है, जो अब जामा मस्जिद के पास से होने वाली गली से निकलेगा। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यूपी पुलिस के जवान हैं, साथ ही अधिकारियों की देखरेख में जो जुलूस के होलियार हैं पीछे तक आपको दिखाई देंगे, पीछे को आपको दिखाई देगी भीड़ जो अब यहाँ पर होली का रंग खेलते हुए उन सेंसिटिव इलाकों से गुजर रही, क्योंकि जामा मस्जिद से हमने एक दिन पहले देखा था फ्लैग मार्च किया गया था, आज सुबह एक चौपाई यहाँ से निकली थी, अब ये दूसरी चौपाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी कही जाती है वो यहाँ से निकाली जा रही है, और एहतियातन यहाँ पर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि सभी जगह पर यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर आपसी भाईचारे की मिसाल है ये होली, और इसीलिए होली के इस मौके पर आपको इन तंग गलियों में ये पूरा जो मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ से ये जुलूस निकल रहा है, और देखेंगे पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारी अपनी देखरेख में इस पूरे जुलूस को चौपाई को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर इस जुलूस को करनी पड़ती है, और ये जुलूस जिसमें युवा बुजुर्ग बच्चे सब शामिल हैं वो यहाँ पर हर साल होली के मौके पर इस जुलूस को करता है, और इसीलिए आपको ये जुलूस दिखाई देगा। देखिए बहुत तेजी से निकाला जाता है जुलूस, ताकि युवा वर्ग जो कोई इस पूरे जुलूस का असामाजिक तत्व फायदा ना उठा सके, इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। और आप देखेंगे मोनिका यहाँ पर
जुलूस जिसे अब जामा मस्जिद के ठीक पीछे की साइड में हम यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो पहले से जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई थी, जिस जगह पर 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, जिस जगह पर फायरिंग हुई थी, उसी जगह पर ये जुलूस अब निकल रहा है। आपसी प्रेम सौहार्द की तस्वीर है होली, और होली के इस रंग में कोई भंग ना पड़े, इसको लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम यहाँ पर किए हैं। और इसको देख सकते हैं आप, ये जो आप देखेंगे जामा मस्जिद, हम ठीक जामा मस्जिद के पास से निकल रहे हैं, और ये तिरपाल से जिसे यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई रंग ना डाले। और सबसे अहम चीज़ कि इस इलाके में यहाँ पर ये सेंसिटिव जोन माना जाता है, और इसीलिए अधिकारियों को कहा गया है कि इस जगह पर तुरंत खड़े हो जाएं, और सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं ताकि कोई यहाँ पर से इस तरह की चीज़ ना कर सके जिसका कोई गलत फ़ायदा हो। और इसीलिए एहतियातन यहाँ पर अधिकारी जो है पीछे तक आपको दिखाई देंगे। देखिए ये वो इलाके हैं जहाँ पर कोई अंदर की तरफ न जाए, इसलिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है, और पुलिस फोर्स की निगरानी में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर संभल की ये होली आपको नज़र आ रही है। क्योंकि इस होली को सबसे अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने देखा बरसाना में और मथुरा में जो वृंदावन में होली खेली जाती है, उस होली में उसी वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई वर्ग हैं, और इसीलिए जो समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जामा मस्जिद के पास से ये हम देख रहे हैं जो जामा मस्जिद का बिल्कुल इलाका है, उसके पास से ये जुलूस यहाँ से निकल रहा है, ये चौपाई यहाँ से निकल रही है। और लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने के लिए पहले ही कहा गया था ताकि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कई बार होली में होली खेलने वालों का रंग पड़ जाता है, गिर जाता है। इसको लेकर एहतियातन यहाँ पर कदम उठाए गए। और देखेंगे आप ये जुलूस जो यहाँ पर चल रहा है उसको यहाँ पर अधिकारियों की निगरानी में लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये वो इलाका है, सेंसिटिव इलाका पहले से कहा जाता है। और इसीलिए इस इलाके के पास जामा मस्जिद के ठीक पीछे की तरफ से ये देखिए सभी होलियारों को पुलिस को लाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो इलाका है जहाँ पर किसी भी सूरत में पुलिसकर्मी कोई रिस्क नहीं लेते। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जुलूस जो है वो छोटा हो गया है। कई जगह पर जुलूस की शक्ल में जो लोग होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर पुलिस बल एक बार फिर पीछे की तरफ गया है। जुलूस इसी जगह से निकला था, आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल तैनात हो गया, क्योंकि जो जुलूस में युवा थे वो यहाँ पर लगातार जयकार कर रहे थे। और यहाँ पर क्योंकि रमज़ान रोज़े का समय, आप देखिए ठीक जुलूस जैसे निकला, यहाँ पर रोज़े के लिए लोगों को नमाज के लिए यहाँ पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जुमे की नमाज और 2:30 बजे का वक्त है। और इसीलिए आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि सभी नमाजियों को रोका गया था। जैसे ही जुलूस यहाँ से निकला है तय समय पर यहाँ पर अधिकारियों ने जुलूस को हटाया, और उसके बाद अब यहाँ पर सभी नमाजी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जुलूस पहुँचा था काफ़ी यहाँ पर जय जयकार हो हल्ला होने की कोशिश कर रहे थे लोग, यहाँ से हटने की कोशिश में टाइम लग रहा था, लेकिन पुलिस बल ने तुरंत ही CO यहाँ पर पहुँचे, एडिशनल SP ने तुरंत यहाँ से युवाओं को दूर किया ताकि जल्द से जल्द यहाँ से जो नमाजी हैं, जो कि आज 2:30 बजे का वक्त नमाज का है, और इसीलिए नमाज पढ़ने वाले लोगों की भीड़ अब आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एकदम से 2:30 बजे से पहले ही नमाजी यहाँ से निकले हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है। और इसीलिए इस जगह पर तुरंत ही खाली कराया गया पुलिस बल के द्वारा, और तुरंत अधिकारियों ने कोशिश की कि इसको खाली कराकर यहाँ से जुलूस को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। आप तस्वीरों में देखेंगे सभी यहाँ पर नमाजी इस वक्त निकल रहे, क्योंकि आज का जो समय है होली की वजह से यहाँ पर समय जो है 2:30 बजे किया गया था, कि यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने का समय जो है 2:30 बजे जिससे दिया गया था उसके अनुसार आए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो नमाजी हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपसी सौहार्द का रंग का प्रतीक होली कहा जाता है, और इसीलिए जैसे ही जुलूस यहाँ से निकला अब यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसने तुरंत ही होली करने वाले होलियारों को हटाया, ताकि यहाँ से जो नमाजी, क्योंकि आज 2:30 बजे का वक्त नमाज का है, और जुम्मे की नमाज और होली का दिन एक साथ पढ़ने के बाद कमेटी की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। और जामा मस्जिद में अब जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार नमाजी अंदर की तरफ जा रहे हैं और नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले लगभग
3 से 4 मिनट पर यहाँ पर जो हैं वो थे। जफर यहाँ पर पहुँचे हैं। जफर साहब क्या कहना चाहेंगे आज? बस नमाज अदा करने जा रहे हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं। जी देखिए, जफर जो यहाँ के सदर हैं उनका ये कहना था कि नमाज अदा करने जा रहे हैं और ज़्यादा कुछ ना बोलते, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार नमाजी यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी 3 मिनट पहले हमने यहाँ से भारी भरकम जुलूस देखा था होली का, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी पेचीदा स्थिति हो जाती है, क्योंकि रोका गया था सभी नमाजियों को, क्योंकि समय था कि जुलूस यहाँ से 2 बजे निकल जाएगा और उसी वक्त में यहाँ से निकाला गया था जुलूस। और उसके बाद तुरंत ही नमाजी जो हैं वो अब जुमे की नमाज के लिए यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो बड़ा जुलूस था वो ये चौपाई जो थी उसको निकालना पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है। और ऐसे मौके पर जब नमाज का समय भी हो, और इसीलिए अब आपको यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर बड़े बुजुर्ग सब आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इसीलिए ये, क्योंकि जुमे की नमाज ये हम ठीक जामा मस्जिद के पास है, यहाँ पर अभी आपने देखा था तकरीबन जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ युवा वर्ग थे, और लेकिन उसी वक्त सीओ अनुज चौधरी और एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने मौके की नज़ाकत को देखा और उन्होंने बहुत शांतिप्रिय तरीके से इस पूरे जुलूस को निकाला। उसके बाद फिर जैसे ही जुलूस निकला उसके बाद नमाजियों की जो भीड़ इकट्ठा थी, फिर उनको धीरे धीरे पुलिस बल की मार्फत अब यहाँ पर जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर ले आया जा रहा है। और देखेंगे तस्वीरों में लगातार, क्योंकि आज शुक्रवार जुमे की नमाज का वक्त भी और होली का समय एक साथ था, और इसीलिए अब नमाजियों की भीड़ आपको चारों तरफ से आती हुई दिखाई देगी। और समय भी है, क्योंकि आज जो लोग हैं नमाज पढ़ने वाले, पुलिस सुरक्षा के दायरे में यहाँ पर सब जगह एहतियातन इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई रंग ना लगे, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले जो लोग यहाँ पर तैयार बैठे थे अपने घरों में, उनको तुरंत ही समय दिया गया था कि जैसे ही यहाँ से जुलूस निकलेगा उसी दौरान वो अपने आप जा सकते हैं, फिर नमाज पढ़ने जा सकते हैं। और इसीलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर जो नमाजी हैं वो लगातार जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आज जुम्मे की नमाज है, रमज़ान का समय है, जुम्मे की नमाज काफ़ी बड़ी मानी जाती है, और इसीलिए इस मौके पर यहाँ पर अब नमाजियों की संख्या भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी अब, क्योंकि होली के रंग खेलने वाले लोग, जो युवा वर्ग की टीम थी वो आगे बढ़ा दी गई थी, क्योंकि इस इलाके से जुलूस निकालना काफ़ी चैलेंजिंग होता है पुलिस के लिए, और वो भी ऐसे मौके पर जब रमज़ान का समय हो, जुमे का समय हो। और इसीलिए जुमे का समय 2:30 बजे का है, जुमे की नमाज का समय जो है 2:30 बजे का है, और इसीलिए पुलिस ने पहले ही 2 बजे के नियत समय से इस जुलूस को बाहर इस रूट से आगे की तरफ किया। और उसके बाद अब नमाजी लगातार इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि होली का मौका है। अभी भी जो होली खेलने वालों की भीड़ है, जो जुलूस है वो दूसरी एरिया में इस वक्त जा रहा है, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास की स्थिति बिल्कुल यहाँ पर सामान्य बनाई गई है, और तय मुताबिक यहाँ पर से जुलूस को निकाला गया, और उसके बाद अब यहाँ पर नमाजी नमाज के लिए आ रहे हैं। देखिए प्रशांत, जिस तरीके से हमने देखा था कि जुमे की नमाज जो थी आज शुक्रवार के दिन थी, और शुक्रवार के दिन ही होली का बड़ा त्यौहार था, और इसीलिए होली के त्यौहार के जुलूस को देखते हुए, क्योंकि अमूमन 1:30 से 2 बजे का समय जो होली के जुलूस या उस त्यौहार को मनाने में लगता है, और इसीलिए हमने देखा था कि 2 बजे के आसपास जब यहाँ से जो चौपाई निकल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर होलियार थे, उसमें होली खेलने वाले लोग थे, और इसीलिए ये समय पहले ही प्रशासन ने देख लिया था। और बल्कि संभल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई हिस्सों में नमाज का समय इसलिए बढ़ा गया था, और ये आपसी भाईचारे के लिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि अमूमन होली बड़ा त्यौहार है, और इसीलिए कोशिश यहाँ पर की गई थी कि रमज़ान के मौके पर जो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं उनका समय 2 बजे तक का रहता है, और इसीलिए इस टाइम को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर समझी थी, क्योंकि 1:30 से 2 बजे का टाइम नमाज का होता है, और इसीलिए कहा गया था कि होली में समय कहीं होली ख़त्म नहीं हुई, रंगों का त्यौहार चलता रहा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं किसी जगह पर ऐसे कोई माहौल में तनातनी ना हो, इसको लेकर ये एहतियातन कदम थे। और संभल में भी ये देखा गया था, और संभल में मैं दिखाना चाहूँगा जो मस्जिद का दीवार जो थी, जिसे हम बता रहे थे कि तिरपाल से ढका गया, यहाँ पर 10 मस्जिदों को इसी तरह से ढका गया था, क्योंकि जिस तरह की हालत आप मेरी देख सकते हैं तो इसी तरह की हालत यहाँ पर अमूमन सड़कों की है, और हर किसी की है। होली खेलने का मौका है, और इसलिए सबने जमकर होली खेली है, और होली के मौके पर कोई खलल ना हो, इसको लेकर इस तरह के एहतियातन इंतजाम किए गए थे। और मस्जिद कमेटी की तरफ से भी गुजारिश की गई थी, जिसके बाद 1 घंटे का समय बढ़ाया गया था, और 2:30 बजे नमाज का समय रखा गया था, और इसीलिए आज यहाँ पर आपको नमाजी 2:30 बजे के हिसाब से नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था अलग अलग इलाकों से जब दीपासराय, खबूसराय या फिर
जामा मस्जिद के आसपास से जब जुलूस निकल रहा था होली का, तो उसी दौरान लोग यहाँ पर तैयार बैठे थे जो अपना इस वक्त नमाज का जो समय होता है, लेकिन जो 2:30 बजे का समय था उसके लिए वो तैयार बैठे थे। और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था कि इस इलाके से जुलूस को जल्द से जल्द निकालना, और पुलिस और प्रशासन ने कोशिश भी की और पूरी तरह से लोगों के साथ मदद करते हुए आपस में बातचीत करते हुए जुलूस को आगे बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद तुरंत ही जो नमाजी हैं वो अपने घरों से निकले, और अब आप देखेंगे जगह जगह से, गलियों से, घरों से लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि संभल में पिछले दिनों में जो हालात थे वो ठीक नहीं थे, और अब हालात सामान्य हो गए हैं। सामान्य हालात में खुशनुमा माहौल में होली का रंग बनाया जाए, रमज़ान मनाया जाए, और इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसको हमने देखा भी, और आज यहाँ पर पूरे चश्मदीद उसके गवाह भी बने, क्योंकि होली जिस तरह से यहाँ खेली जा रही थी, उसके बाद अब होली जिन इलाकों से निकली, होली आगे यहाँ से बढ़ गई है, लेकिन जिन इलाकों से पीछे से हम होली देखते हुए आए थे, उन इलाकों में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ इकट्ठा थी। और इसीलिए पुलिस को ये एक चैलेंजिंग जॉब भी था पुलिस के लिए कि वहाँ से होली खेलने वालों को निकालना काफ़ी टेढ़ी खीर होता है जब लोग अपनी मनमस्त तरीके से होली खेलते हुए आते हैं। और इसीलिए इस पूरे इलाके से होली की जुलूस को निकाल दिया गया, जिसके बाद अब सभी इलाकों में जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, और उसके लिए अब यहाँ से जो नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं उनको यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सीओ अनुज चौधरी। सर, आपने पूरी तैयारी के साथ सब कुछ मुकम्मल किया? बस अब होली खेल लिए, जुलूस निकल गए, अब नमाज वाले नमाज पढ़ लें, उसके बाद काम खत्म हमारा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जुलूस भी इसी जगह से था, नमाजी तैयार बैठे हुए थे। हाँ, लोगों ने काफी नहीं, मेहनत करी। सबने सहयोग किया, यहाँ की पब्लिक ने भी सहयोग किया, सबने सहयोग किया, पुलिस प्रशासन भी पूरी नज़र बनाया हुआ था, और उच्च सीनियर अधिकारियों का, कप्तान साहब, डीएम साहब, उनके मार्गदर्शन के साथ साथ जो भी उसका पालन किया गया, बाकी सब ठीक है। सीओ साहब, ये भी बताइए ना कि आप होली जिस तरह से खेली गया, आप भी उस छूते नहीं? मैं खेला नहीं, अभी भीड़ इतनी थी, भीड़ ने आपके ऊपर भी जमकर रंग डाला और है। रंग फेंक रहे थे, तो क्या करते, ड्यूटी में तो लगेगा ही। तो अब नमाज पढ़ी जा रही है? हाँ, अब नमाज होगी, नमाज के बाद फिर एक बात और, कि क्या जुलूस, जिस जुलूस को लेकर जा रहे थे होली का जुलूस, क्या वो खत्म हो गया है? एक जुलूस और है, वो छोटा है, मेन जुलूस थे वो खत्म हो गए। मेन जुलूस खत्म हो गया। देखिए, सीओ अनुज चौधरी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, यहाँ पर हम देख रहे थे लगातार जो नमाजी हैं उनको यहाँ पर लगातार वो कर रहे थे। सीओ यहाँ पर अनुज चौधरी थे, तो एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र हमारे साथ है। सर, जुलूस आप लेकर गए, आप कहाँ? बिल्कुल, जुलूस समाप्त हो चुका है और भारी भीड़ और अति उत्साह के साथ जुलूस हुआ, और अब नमाज अदा की जाएगी, कहीं भी अशांति नहीं रहेगी। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि जुलूस इसी जगह से आ रहा था, जामा मस्जिद के, और लोग नमाजी खड़े थे, और आप लोगों के लिए चैलेंजिंग जॉब था क्योंकि लोग युवा रुकना चाह रहे थे यहाँ पर। कुछ लोग रुकना चाह रहे थे, जिन्हें आगे बढ़ाया गया है, कहीं भी कोई परिस्थिति नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए काफ़ी मेहनत करी आप लोगों ने, और जुलूस को समुचित जगह पर पहुँचाया। थैंक यू, और सभी लोग इसके बधाई की बात है। देखिए, बिल्कुल एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी, जिनका कहना है कि हमने जिस तरह के हालात थे उस हिसाब से जो टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंग प्रशांत इस जुलूस को आगे बढ़ाया है, और अब उसी हिसाब से नमाजी जो नमाज पढ़ने वाले थे उनको यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने का समय मिल गया। और आप देखेंगे पीछे भी, मेरे पीछे की तरफ देखेंगे, मेरे विजय कमलदेव दिखाएंगे आपको, नमाजी लगातार अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि जो समय था 2 से 2:30 बजे आने का लोगों, क्योंकि 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ी जाएगी ये कहा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार नमाजी आ रहे हैं। इस वक्त डीएम राजेंद्र पेसिया हमारे साथ हैं। सर, होली का पूरा मौका यहाँ पर था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी और कैसे आप संपन्न? आज रंगोत्सव बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है, और जितने भी प्रोसेशन से जुलूस, शोभा यात्राएँ थी, उन सभी के साथ हमने फोर्स और मजिस्ट्रेट लगाए थे, और जो सबसे बड़ा जुलूस है वो भी निकल गया है, और अभी 2:30 बजे से नमाज होगी, और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके प्रेम और सद्भाव के साथ और सौहार्द के साथ, समन्वय और शांति के साथ सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। ओवरऑल डिप्लॉयमेंट कितना रहा था आज सुबह से? हमने आरएफ को डिप्लॉय कर रखा है, पीएससी की 5.5 कंपनियों को डिप्लॉय कर रखा है, और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुल 2800 की फोर्स है, उसमें से पर्याप्त फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, और 29 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, और जितने भी हमारे स्थानीय नगर पालिका परिषद के कर्मचारी अधिकारी हैं उन सभी को लगाया गया था। तय मुताबिक सब कुछ संपन्न हो चुका है? बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है, और अभी आधे घंटे में जो नमाज है वो भी अच्छे से संपन्न हो गया। एक सवाल और, इस होली से हटके कि अब रंगाई पुताई को लेकर प्रशासन की तरफ से जो एएसआई आएगी, तो क्या एएसआई के साथ आप लोग रहेंगे? यह माननीय न्यायालय का आदेश है एएसआई को, और यदि एएसआई को किसी प्रकार के सहयोग की कोई आवश्यकता हो तो हम हमेशा तैयार हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीएम राजेंद्र पेंसिया हैं हमारे साथ, जिनका कहना है कि पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और इसलिए पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर होली मनाई गई थी। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश।